नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम लोग चैप्टर 13 तक देख चुके हैं, जिसमें कि सेक्शन 1 से लेकर के 189 तक कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 14 और जिसमें कि कंडीशन रिक्विसाइड फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। क्रिमिनल केस को शुरुआत करने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो हम देखेंगे। ट्रायल से पहले क्या क्या किया जाता है। तो पहला बोलता है सेक्शन 190, जिसे बोलता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। कहता है कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, पहले मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस मतलब टू अप्लाई द जुडिशियल माइंड, या मीन्स टू अप्लाई द जुडिशियल माइंड दैट दिस केस इज फिट टू बी ट्रायल। मतलब यह डिसमिस होने लायक नहीं है, इसका ट्रायल होगा। कहता है एनी मजिस्ट्रेट, ठीक है, कोई भी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास है ना, में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। क्या करेगा? ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगा। तो बोला सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट दो ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेगा या एससीजीएम लेगा या सीजीएम लेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास नहीं लेगा। लेकिन कहता है कि मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास तब उसका कॉग्निजेंस लेगा जब उसको सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एम्पावर कर देगा, पावर डेलीगेट करेगा कि आप भी कॉग्निजेंस ले सकते हो। वो लेटर लिख करके उसको देगा, तभी वो कॉग्निजेंस ले सकता है, अदरवाइज वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। और मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, जो भी है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय सीजीएम है, तो कब लेगा कॉग्निजेंस? अपॉन रिसीविंग ऑफ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस। मतलब वो कंप्लेंट उसके पास आया तो वो केस कॉग्निजेंस लेगा। अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट, एफआईआर कोई आया हो तो वो कॉग्निजेंस लेगा। अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस और अपॉन हिज ओन नॉलेज और दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। जैसे मीडिया द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा, डिजिटल मीडिया द्वारा, न्यूज़ चैनल द्वारा, कहीं से व्हाट्सएप द्वारा, यूट्यूब द्वारा, फेसबुक द्वारा किसी तरह से घटना को मिल गया तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के भी वह किसी अपराध का कॉग्निजेंस ले सकता है और उसमें ट्रायल शुरू कर सकता है। ठीक है, तो कहता है अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन अदर देन पुलिस और अपॉन हिज ओन नॉलेज, है ना, सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, है ना, अपॉन हिज ओन नॉलेज भी ले सकता है ना, किसी तरह से उसका नॉलेज में आ गया, मीडिया से आया, किसी भी थर्ड पर्सन से आया तो भी उसको वो कॉग्निजेंस ले सकता है। नेक्स्ट कहता है कि सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, लेकिन जब सीजीएम में एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस, ठीक है, ऑफ एन ऑफेंस, तो ऑफेंस का वो लेगा, ठीक है, कॉग्निजेंस। उसके बाद कहता है सेक्शन 191 कि ट्रांसफर ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज, ठीक है, व्हेन द मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 190, ठीक है, द एक्यूज शैल बिफोर एन एविडेंस इज टेकन। तो क्या करेगा? द एक्यूज शैल बिफोर एविडेंस टेकन बी इन्फॉर्म्ड दैट ही इज इंटाइटल्ड टू हैव the case inquired into a trial by another magistrate if the accused or any of the accused is thereby more than one object to further proceeding before magistrate taking cognizance। जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लिया है और वही ट्रायल कर रहा है और कोई भी एक्यूज है, इफ द एक्यूज ऑब्जेक्ट करता है कि फर्दर प्रोसीडिंग बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस, है ना, द केस शैल बी, केस क्या हो जाएगा? ट्रांसफर्ड टू सच अदर मजिस्ट्रेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। ऑब्जेक्ट करता है टू फर्दर प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। मान लो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और वही ट्रायल कर दिया, वो बियास्ड है, ये इंटरेस्टेड पार्टी है, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। तो वो ट्रायल ना करके किसी और के पास आप
ट्रायल के लिए सीजीएम के पास लेटर डाल सकते हो और वो सीजीएम आपका पिटीशन को ट्रांसफर कर देगा, है ना। द केस शैल बी ट्रांसफर टू सच अदर मजिस्ट्रेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज मतलब ट्रांसफर पिटीशन एक्यूज डाल सकता है। एक्यूज क्या डालेगा? एक्यूज का वकील डालेगा ट्रांसफर पिटीशन कि भाई हमारा केस जो है सो एंड सो कोर्ट में ट्रांसफर न हो करके सो एंड सो कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए। उसके बाद है नेक्स्ट कि मेकिंग ओवर ऑफ केस टू मजिस्ट्रेट, है ना, 192 में कहता है मेकिंग ओवर केस टू मजिस्ट्रेट। तो एक होता है कमिटल केस। कमिटल केस क्या होता है? कमिटिंग द केस। तो कमिटल होता है कि यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट से कोई भी केस लगता है कि मर्डर का है ना, या जो 7 साल से ऊपर का है, या जो भी सीजीएम को ही असिस्टेंट सेशन जज बना दिया है तो 10 साल का ऊपर का केस है, तो किसके पास भेजना पड़ेगा फिर ट्रायल के लिए? क्योंकि वो तो एम्पायर है नहीं, तो वो भेजना पड़ेगा फिर एडिशनल सेशन जज के पास या सेशन जज के पास। तो वो भेजेगा तो उसको बोलेंगे कमिटिंग ऑफ द केस। और यदि सीजीएम या कोई भी मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट के पास भेजता है ना, या सीजीएम किसी भी मजिस्ट्रेट के पास केस भेजता है कॉग्निजेंस लेने के बाद फॉर इंक्वायरी और ट्रायल, तो उसको बोलते हैं कि मेकिंग ओवर द केसेस टू मजिस्ट्रेट, है ना। कहता है एनी सीजीएम में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस मेक ओवर मतलब भेजेगा सेंड द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट टू हिम। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि सीजीएम के पास ही सारा केस आता है थाना से, ठीक है, अब साहब ट्रायल वही करेगा, तो बाकी जो 20-30 मजिस्ट्रेट उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनके जूनियर हैं, उनके अंडर जो काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे भाई? वो क्या बैठे बैठे पेमेंट लेंगे? नहीं। इसलिए उनको ये काम देता है कि लो भाई ये तुम ट्रायल करो, ये तुम ट्रायल करो, ये तुम ट्रायल करो। हालांकि थाना भाई पहले ही बांट देता है कि इतना थाना इसके पास, इतना थाना इसके पास, 10 थाना इसके पास, फिक्स रहता है कि ये थाना 10 है, ये आपके पास, ये 10 थाना यहाँ से यहाँ तक आपके पास। तो वो ऐसे ही सीजीएम कॉग्निजेंस लेगा पहले केस का आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, उसके बाद मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट। दूसरा कंप्लेंट केस भी हुआ तो सीजीएम के पास ही होता है, या यदि सीजीएम वहाँ नहीं है उस सिटी में तो एससीजीएम 1 के पास होता है, और वो क्या करेगा कि मेक ओवर कर देगा केस, मतलब सेंड कर देगा केस टू कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम। क्यों? क्योंकि सारे केस वही ट्रायल करने लग गया तो बाकी लोग क्या करेंगे। इसलिए एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय सीजीएम में, कहते हैं एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय सीजीएम में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस मेक ओवर केस फॉर इंक्वायरी ट्रायल टू अदर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट एज द सीजीएम में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई देयरअपॉन मजिस्ट्रेट में होल्ड द इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, अगर कोई एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास empowered by in this behalf by the CGM, जैसे पटना सेशन कोर्ट है तो वहाँ के सीजीएम ही कंप्लेंट केस लेगा, वो मेक ओवर करता है दूसरा जज को। लेकिन दानापुर का एससीजीएम 1 है, सीजीएम यहाँ है ना, सीजीएम तो एक ही होगा, सीजीएम तो सिर्फ पटना सिटी सेशन कोर्ट में बैठा हुआ है, गांधी मैदान वाला में, सब्जी बाग कोर्ट में। तो वो क्या करेगा, यहाँ पटना सिटी में एससीजीएम 1 के यहाँ कंप्लेंट होगा और वो किसी दूसरा मजिस्ट्रेट को अपना मेक ओवर करेगा ट्रायल के लिए। मान लो दानापुर में हुआ तो सेम एससीजीएम 1 के यहाँ कंप्लेंट कीजिए और वो किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा इंक्वायरी और ट्रायल के लिए। उसी तरह से मसौढ़ी में हुआ तो वहाँ भी एससीजीएम 1, उसी तरह से बाढ़ में हुआ तो वहाँ भी एससीजीएम 1, उसी तरह से विक्रम में हुआ तो वहाँ भी एससीजीएम 1 है और वो मेक ओवर करेगा दूसरे मजिस्ट्रेट को फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल के लिए। ठीक है,
लेकिन जिसके पास कंप्लेंट केस हुआ या एफआईआर में आया वो टेक कॉग्निजेंस तक तो लेगा वो। उसके बाद कॉग्निजेंस कब लेता है? जब केस डायरी आ गया, पुलिस रिपोर्ट आ गया, चार्जशीट आ गया, थाना से अब कुछ आना बाकी नहीं रह गया, तो क्या करता है? केस में कॉग्निजेंस ले लेता है। कॉग्निजेंस मतलब केस इज फिट फॉर ट्रायल। तो उसको देखेगा कि अरे ये तो मर्डर का केस है, तो मर्डर का केस है तो मैं नहीं ट्रायल कर सकता, मेरे जूनियर भी नहीं कर सकते। तो वो क्या करता है? केस को सेशन जज के पास भेज देता है। तो सेशन जज क्या करता है? किसी एडिशनल सेशन जज के पास ट्रायल के लिए भेज देता है। यदि उसके पास कम केस है तो खुद रख लेता है ट्रायल के लिए। और 193 देखते हैं कि 193 में कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, 193 में है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो कहता है एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, मतलब जहाँ प्रोवाइडेड है वहाँ के छोड़ के। नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस as the court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by the magistrate under this code। कोई भी केस एफआईआर के केस हो, कंप्लेंट केस हो, पहले मजिस्ट्रेट को कीजिए। मजिस्ट्रेट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस और एज ए ओरिजिनल जुरिडिक्शन, और वो उसके पास कमिट होगा फिर बाद में। लेकिन कुछ स्पेशल केस भी है जिससे पॉक्सो का सीधा उसी के पास चला जाएगा, सीधा सेशन जज के पास चला जाएगा। मतलब सेशन एडिशनल सेशन जज पॉक्सो का होते हैं, उनके पास चला जाएगा, सीधा वहीं ट्रायल होगा। पीएमएल मतलब एमपी-एमएलए का केस कोर्ट होता है, सीधा वो उसी के पास चला जाएगा और वहीं कॉग्निजेंस लिया जाएगा, वहीं ट्रायल होगा। मान लीजिए सीबीआई का कोई कोर्ट है, सीधा वहीं चला जाएगा और वहीं पर कॉग्निजेंस भी ले जाएगा, ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। कोई मान लो ईडी का केस है, सीधा वहीं चला जाएगा, वहीं पे कॉग्निजेंस ले जाएगा, वहीं पे ट्रायल हो जाएगा। कोई SC/ST का केस है, सीधा वहीं चला जाएगा, वहाँ कॉग्निजेंस भी लिया जाएगा, वहाँ ट्रायल भी हो जाएगा। क्योंकि ये स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस के बारे में स्पेशल लॉ की जानकारी तो उसी जज को है, तो इसलिए कॉग्निजेंस भी वही लेता है, ट्रायल भी वही करता है। और उसका स्पेशल कोर्ट बना होता है, चिल्ड्रन कोर्ट है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, तो सीधा वहीं चला जाता है, ट्रायल भी वहीं होता है। इस तरह से इनको छोड़ के इसलिए बोला कि एक्सेप्ट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। एक्सप्रेसली मतलब लिख कर और या बोल कर, और इम्प्लाइडली मतलब इशारा करके। तो एक्सप्रेसली मतलब लिख कर इस कोड में मतलब सीआरपीसी में दिया हो या किसी और में दिया हो, जैसे उसमें दिया हुआ है पॉक्सो में, पॉक्सो एक्ट पढ़िएगा, SC/ST एक्ट पढ़िएगा, एंटी करप्शन एक्ट पढ़िएगा, तो उसका सबका कोड अलग अलग है। तो उसमें क्या है, डोरी प्रोविजन एक्ट है, तो उस डोरी प्रोविजन के लिए अलग कोर्ट नहीं है, तो फिर मजिस्ट्रेट के पास पहले जाएगा। तो उसमें क्या है कि पहले सीधे उसी कोर्ट में चला जाता है, स्पेशल एक्ट है, स्पेशल कोर्ट है, तो सीधे उसी कोर्ट में चला जाता है। उसको छोड़ के बोलता है, उसको छोड़ के कोई भी सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, है ना। और कॉग्निजेंस कौन लेगा? मजिस्ट्रेट कोर्ट लेगा, है ना, एज ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। और उसके बाद वो कमिट करेगा। कमिट कब करेगा? तो पहले एफआईआर आ जाएगा, एक्यूज आ जाएगा, एक्यूज को जेसी में भेजेगा, उसके बाद डायरी आ जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद बोलेगा केस इज फिट फॉर ट्रायल, मतलब आई टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस केस ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर एंड विटनेसेज अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड, है ना। तो उसके बाद वो कॉग्निजेंस ले लेगा। तो सारा डॉक्यूमेंट कॉग्निजेंस के लेने के बाद सारा डॉक्यूमेंट कमिट कर देगा, पूरा फाइल कमिट कर देगा। किसके पास? सेशन जज के पास। सेशन जज फिर एडिशनल जज सेशन जज के पास मिल जाएगा, सॉरी दोस्तों, फिर एडिशनल सेशन जज के पास भेजेगा कि भाई सो एंड सो मर्डर का केस है, आपको ट्रायल करना है। चलिए अब चलते हैं 194 में। एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज टू ट्राई केसेज मेड ओवर टू देम। कहता एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज है टू ट्राई केसेज मेड ओवर टू देम। कहता एडिशनल सेशन जज होता है, असिस्टेंट सेशन जज होता है, टू ट्राई केसेज मेड ओवर टू देम।
ठीक है। एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है, shall try cases as the session judge of division may by general or official rule make over to him for trial as the high court may by special order direct to him। हाई कोर्ट भी पहले से डायरेक्शन दे के रखता है। पहले क्या हुआ कि कोई भी केस किसके पास, जैसा कि पहले भी बता दिया, सेशन जज के पास आता है तो वो भेजता है, कमिट होके आता है, वो भेजता है एडिशनल सेशन जज के पास, या वो भेजता है असिस्टेंट सेशन जज के पास। तो इसको बराबर वाले के मजिस्ट्रेट कोर्ट से सेशन कोर्ट में आ रहा है तो उसको कमिट बोलते हैं। बाकी सब केस में ट्रांसफर बोलते हैं या मेक ओवर, जो लीगल वर्ड है मेक ओवर बोलते हैं। तो मेड ओवर करेगा किसको, सेशन जज का अपने जूनियर को कर दो, एडिशनल सेशन जज को करो, असिस्टेंट सेशन जज को कर देता है ना। बस यही बोला, कुछ नहीं है खास। उसके बाद है 195, कहता है प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। बोला भाई केस चलेगा, बोले केस क्यों चलेगा, बोला आपने कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट किया है, आप कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन किया है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। अब कोर्ट आज्ञा देता है डायरेक्ट एक्यूज को तब भी ठीक है, वो तो किसी ऑफिसर को भेजा कि जाओ भाई ये काम उससे नोटिस दे दो, ऑर्डर दे दो, ऑर्डर को कंप्लायंस करवाओ, और वो मान ही नहीं रहा है तो क्या हो गया, प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट और फॉर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट गिवन इन एविडेंस। तो उसमें क्या है कि फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ट्रायल होगा। लेकिन इसमें कहता है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस इफ ऑफेंस परमिसिबल अंडर 172 to 188 बोथ, ठीक है, इंक्लूसिव। अब देखना पड़ेगा कि 172 एनी ऑफेंस परमिसिबल अंडर, कहता है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस 172 और 188 में। तो भाई 172 क्या है और 188 में क्या है, 172 और 188, 172 to 188, 172 to 188। तो 170 कहता है डायरी ऑफ प्रोसीजर, ओहो वाई प्रोसीजर है क्या,